everyone, I am Gurjeet Kaur and you are watching Gur Academy. स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के पेपर ही डिस्कस करने जा रही हूँ। आज BA2 सेमेस्टर 4 के पेपर हैं। तो सबसे पहले 2007 का पेपर ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, तब उस समय एनुअल सिस्टम होता था, तो सिलेबस जो है वो आपका गुरु पीरियड से लेकर 1966 तक का था। पर इसमें हमने जो है वो क्वेश्चंस 1849 तक के लेने हैं, क्योंकि अब हमारा सिलेबस जो है वो 1469 से लेकर 1849 तक का है। ठीक है, यानी महाराजा रणजीत सिंह के बाद पंजाब को अंग्रेज़ों ने कैप्चर किया, तब तक का सिलेबस है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमारे इसमें जो है आज के सिलेबस में हमारे काम के हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, जपजी साहब के राइटर ऑथर कौन थे? गुरु नानक देव जी। जाप साहब के गुरु गोबिंद सिंह जी थे। देन गुरु अमरदास जी ने सोशल रिफॉर्म्स कौन से किए? गुरु अमरदास जी ने एक तो लावा लिखा और उसके बाद जो है उन्होंने विमन की स्थिति को सुधारने के लिए बात की, सतियों की सती ना करने के लिए जो है उस समय सती सिस्टम था उसको बंद करने की बात की। ठीक है, देन मंजी सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हो? मंजी सिस्टम गुरु अमरदास जी ने शुरू किया। इसमें बेसिकली उन्होंने जो है, क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, धर्म के प्रचार के लिए दसवंध इकट्ठा करने के लिए जो है व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता था और वो व्यक्ति जो है मंजी पर बैठकर सिखिज्म का प्रचार करते थे, इसलिए दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड मंजी सिस्टम। देन उसके बाद आ जाती है गुरु अर्जन देव जी ने कौन सी सिटीज़ और बिल्डिंग्स जो है बनवाई थी? सिटीज़ जो है जलंधर, करतारपुर, देन तरन साहिब। बिल्डिंग में हरमंदिर साहब सबसे बड़ी उनकी जो है कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। देन 4 टीचर्स ऑफ गुरु गोबिंद राय आ जाएंगे जिन्होंने उनको जो है टीच किया था। देन उसके बाद जो है प्री खालसा पीरियड की बैटल्स जो है उसके बारे में आप लिखोगे। देन उसके बाद जो है अमृतसर की ट्रीटी 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच हुई थी। मेटकाफ अंग्रेज़ों के भेजे हुए प्रतिनिधि थे। देन उसके बाद आर्य समाज, ये यहाँ से लेकर जो है टिल एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, देन यूनिट 1 आ जाता है जिसमें आपने गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स बता देनी है। तो देखो, ये लाइफ एंड टीचिंग्स की बात की गई है। लाइफ आपने अच्छे से उनका अर्ली लाइफ, उनके पेरेंट्स, उनके द्वारा जो है जो काम किए गए उसके बारे में बताओगे। देन उनके टीचिंग्स को अच्छे से डिफाइन कर दोगे। देन उसके बाद और दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है आपने। दूसरा क्वेश्चन, गुरु अर्जन देव जी के मार्टिरडम, शहीदी के कॉजेस क्या थे और उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ये आप लिखोगे कि गुरु अर्जन देव जी को शहीद करने के कारण क्या थे। करने वाला जहांगीर था, जिसको सिखिज्म ज़्यादा पसंद नहीं थी। जहांगीर अपनी आत्मकथा में खुद लिखता है कि मुझे सिखिज्म से रिलेटेड जो है ये जो शॉप चल रही है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं इसको किसी तरह बंद करना चाहता हूँ, तो इसलिए जो है उनके द्वारा इस चीज़ को ख़त्म करने की योजना बनाएगी। तो आगे कारण लिख दोगे और सिग्निफिकेंस लिख दोगे। सिग्निफिकेंस में सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस क्या है कि उसके बाद नेक्स्ट गुरु हरगोबिंद जी ने मीरी पीरी नामक नया सिस्टम शुरू किया था, जिसने सिखिज्म में बहुत सारी चेंजेस लेके आए थे। देन यूनिट 2 देखो, जो मैं बता के हटी हूँ आपको कि मीरी पीरी को शुरू करने के कारण क्या थे गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा और इसके रिजल्ट क्या निकले थे। ठीक है, देन उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ खालसा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना क्यों की, उसके प्रभाव क्या पड़े थे। यूनिट 3 में जो है हमारे महाराजा रणजीत सिंह का सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, जिसमें आप उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि उनके जो ऑफिसर जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए गए थे, केंद्र का प्रबंध, प्रांतीय प्रबंध, ठीक है, विलेजेस का प्रबंध आ जाएगा। मिलिट्री में उनकी मिलिट्री जो है कैसे उन्होंने एक वेस्टर्न टाइप की अपनी मिलिट्री का निर्माण करवाया था, एक जो है बहुत जो हमारी नॉर्मल सेना चल रही थी उसके बारे में हम इसके बीच में डिफाइन कर देंगे। देन उसके बाद आर्य समाज, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हाँ, बट हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है एज इट इज़ चल रहे हैं, तो अमृतसर, अनंतपुर साहिब, पाउंटा साहिब, लाहौर, मुक्तसर जो है ये ज़रूर आपने अच्छे से इसको भर के प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसमें हिंदी मीडियम दिया है आपको पेपर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में अगेन आपने याद रखना है कि आपने क्वेश्चन कहाँ तक करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 7 तक करने हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने यूनिट 3 के 6 तक रिवाइज करने हैं और लास्ट क्वेश्चन 9।
और फिर पंजाबी मीडियम में सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट। यूनिट 1, 2 और 3 का 6 तक का आपने सेकंड से लेकर 6 क्वेश्चन और मैप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम 2008 के पेपर पर, ठीक है। तो 2008 का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस गुरु नानक देव जी के ब्राह्मण और मुस्लिम टीचर का नाम बताओ जिन्होंने उनको टीच किया था। देन उसके बाद जो है गुरु अंगद देव जी 3 लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में शामिल की गई हैं उसके नाम आपने लिखने हैं। देन गुरु रामदासपुरा जो है ये कब फाउंड किया गया, नेम द सिटी विच लेटर डिपेंड एट दिस प्लेस। When was the आदि ग्रंथ साहिब प्लेस हरमंदर साहिब, 1604 में इसका निर्माण हो गया था। और उसके जो है फर्स्ट हेड ग्रंथी कौन थे, ठीक है। देन उसके बाद गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट कब किया गया था और उनके जो है रियल कॉज मार्टिरडम का क्या था कि जहांगीर को सिखिज़म ज़्यादा पसंद नहीं थी। देन उसके बाद बंदी छोड़ बाबा गुरु हरगोबिंद जी को क्यों कहते हैं, क्योंकि गुरु हरगोबिंद जी ने ग्वालियर के किले से अपने साथ 52 जो राजा हैं किंग्स हैं उनको अपने साथ छुड़ाकर जहांगीरी कैद से छुड़ाया था, इसलिए उनको बंदी छोड़ बाबा कहते हैं। देन उसके बाद वेयर डिड बंदा बहादुर इस्टेब्लिश कैपिटल, लोहगढ़ में, और इसका नाम जो है पहले मुखलिसपुर था, बाद में लोहगढ़ दिया गया। राइट द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के आपने प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के बारे में लिख दोगे। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सिलेबस में नहीं है, इट मीन्स हमने 9 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आपने नेक्स्ट सेमेस्टर जो है उसमें करोगे, यानी 5th सेमेस्टर में। देन आ गया हमारे पास यूनिट 1। यूनिट 1 में आपने क्रिटिकली बताना है क्या गुरु नानक देव जी एक रेवोल्यूशनरी थे या सोशल रिफॉर्मर थे। तो देखो एक चीज़ है, जो रेवोल्यूशनरी होता है वो कहता है कि ये चीज़ गलत है, इसको ख़त्म करो, तो इसको ख़त्म करने का तरीका उसका वायलेंट होता है। जो रिफॉर्मर होता है वो जो है उसमें जो बुराई है उस चीज़ में उसको दूर करने की कोशिश करता है और बहुत पोलाइटली ढंग से और समझा कर करता है। तो गुरु नानक देव जी के बारे में हम बात करेंगे तो गुरु नानक देव जी एक सोशल रिफॉर्मर थे, ना कि रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर हम कैसे कह सकते हैं, देखो एक हमने उनके बारे में कथा आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी कि गुरु नानक देव जी मक्का गए तो उन्होंने मक्का की तरफ पैर करके लेट गए, तो मुसलमानों ने इसका बुरा माना। तो उन्होंने कहा कि आपने मक्का की तरफ पैर किए, तो गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है आप बता दो जिस तरफ परमात्मा नहीं है उस तरफ मैं पैर कर लेता हूँ। जब उन्होंने देखा कि मक्का तो चारों तरफ ही नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। एक और था कि उन्होंने जो है उल्टी दिशा में सूर्य को जल देने की जगह पर उल्टी दिशा में जल देना शुरू कर दिया। तो ब्राह्मणों ने पूछा भाई हम तो सूर्य को जल दे रहे हैं, आप किसको दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं करतारपुर में अपनी ज़मीन जो है खेती नहीं करके आया हूँ, उसको इरीगेट करना भूल गया हूँ, तो उसको पानी दे रहा हूँ। तो उसने बोला, ब्राह्मणों ने बोला, पंडितों ने बोला भाई ये कैसे हो सकता है। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि अगर आपका वाटर जो है वो आपके पूर्वजों तक सूर्य तक जा रहा है तो मेरा वाटर जो है दिया हुआ करतारपुर तक कैसे नहीं जाएगा। तो देखो विद लॉजिक उन्होंने समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कोई रेवोल्यूशनरी वर्क नहीं किया। तो इसमें आप बता दोगे। देन उसके बाद मंजी और मसंद सिस्टम। मंजी सिस्टम आपको पहले बता चुकी हूँ, मसंद सिस्टम के बारे में कन्फ्यूजन है। सम हिस्टोरियन सेज कि गुरु रामदास जी ने, सम हिस्टोरियन सेज कि इसको जो है गुरु अर्जन देव जी ने शुरू किया था। ज़्यादातर गुरु रामदास जी को माना जाता है। मसंद सिस्टम जो है मसंदों को अपॉइंट किया गया था कि क्योंकि सिखिज़म का प्रचार बहुत ज़्यादा हो चुका था, दूर दूर तक दसवंत को इकट्ठा करना किसानों के लिए या लोगों के लिए आना मुश्किल था, तो मसंद वहाँ से इकट्ठा करके लाते थे, ठीक है। तो उसकी सिग्निफिकेंस बता दोगे। देन यूनिट 2 आ जाएगा हमारे पास गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा जो बैटल फॉट की गई पोस्ट खालसा, खालसा की स्थापना से पहले जो बैटल फॉट की गई वो आप इसमें बताओगे। देन व्हाट वर द कॉजेज ऑफ अर्ली सक्सेस एंड अल्टीमेट फेल्यूर ऑफ बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर की अर्ली सक्सेस के कारण क्या थे। यूनिट 3 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा मेन रिफॉर्म्स जो है मिलिट्री में जो लाए गए, मतलब आप में इसमें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का सारा बता दोगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 7th 8th जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 9th आपने जो है मैथ की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगेन हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम में हम देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में हमने जो है अगेन शॉर्ट क्वेश्चन जो है 1 से लेके 9 तक करने हैं, आगे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद यूनिट 1 2 3 6 तक करना है, उसके बाद 9th क्वेश्चन करना है।
वैसे ही पंजाबी मीडियम में सेम चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर, और ये है अप्रैल 2009 का। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि संगत और पंगत से आपका क्या अर्थ है। संगत का अर्थ है कि जहाँ पर एक गुरु के द्वारा जो है अपने शिष्यों को धार्मिक उपदेश दिया जाता है, दैट वाज कॉल्ड संगत। और अगर हम कतार में बैठकर भोजन खाते हैं, छकते हैं, तो उसको बोलते हैं पंगत। तो इसको स्टार्ट किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरमुखी स्क्रिप्ट को जो है गुरु अंगद देव जी ने, और मेंशन उनका जो है गुरु काल कितने से कितने तक था, ये आप इसमें बता दोगे। देन गुरु अमरदास जी के सोशल फॉर्म्स आपको बता देंगे जो पहले हमने किए हैं। देन उसके बाद जो है वो हेड ग्रंथी आदि ग्रंथ का क्या था, हाउ मेनी भक्स और गुरुस माने इंक्लूडेड इन इट। देन उसके बाद हु वॉज भाई विधिचंद, और उनका कौन सा वर्क जो है इंपॉर्टेंट वर्क जो है इस टाइम पे किया गया। उसके बाद लिटरेरी वर्क्स गुरु गोबिंद सिंह जी की आ जाती हैं, जाप साहब हो गया, काल उसत हो गया, ठीक है, चंडी की बार हो गया। हु वॉज द चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब, मेंशन इस पीरियड। अब यहाँ से लेकर जो है हमारा व्हेन एंड वेयर बिटवीन द होम द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अमृतसर की ट्रीटी भी पीछे आ चुकी है। देन वेयर बंदा सिंह बहादुर स्टैब्लिश कैपिटल, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यूनिट 1 में देखो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में आया है संगत पंगत, तो यहाँ पर अगेन संगत पंगत आ गया, उसके साथ पोजीशन ऑफ वुमेन बताई गई है। फिर उसके बाद गुरु अर्जन देव जी के मार्टेडम के आपने कारण बता देने हैं, उसकी सिग्निफिकेंस बता देनी है। फिर उसके बाद क्रिएशन ऑफ खालसा, इसके पॉलिटिकल और सोशली सिग्निफिकेंस क्या थे इसके बारे में बताओगे। ठीक है, देन बंदा सिंह बहादुर के द्वारा इंडिपेंडेंट रूल पंजाब में कैसे इस्टेब्लिश किया गया उसकी जानकारी दोगे। देन यूनिट 3 और 4 जो है इसमें लास्ट में मैप देखो, बंदा सिंह बहादुर की बैटल का मैप आया हुआ है। तो ये बहुत कम होता है कि ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस का मैप ना आकर कोई और क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इट मीन्स आपने बाकी मैप्स की भी प्रैक्टिस करनी है। तो बंदा सिंह बहादुर की जो है बैटल आ जाएंगी और उसकी एक्सप्लेनेटरी नोट लिख दोगे। तो यूनिट देन हमारे पास हिंदी मीडियम में आ जाता है। हिंदी मीडियम में अगेन हमने क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक करने हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। यूनिट 1, 2, 3 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सिलेबस का पार्ट है। 6, 7, 8 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और 9th जो है बंदा सिंह बहादुर की लड़ाइयों को आपने पंजाब के मैप पर दर्शाना है। ठीक है, वैसे ही पंजाबी मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, पंजाबी मीडियम में अगेन 9th वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन में हमने 6, 7, 8 नहीं करना है, 9th हमारा मैप का है, वो हमने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2010 का। तो अप्रैल 2010 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ये 90 मार्क्स का है। ठीक है, 10 मार्क्स की असेसमेंट स्टूडेंट्स की जाती है, तो 9 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, 18 मार्क्स का। और अब स्टूडेंट पहले आपका 20 मार्क का होता था एनुअल में, अब आपके हो गए हैं 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सेकंड गुरु का नाम लिखें, और उनका जो है जो गुरु काल था वो क्या था, गुरु अंगद देव जी। फिर गुरु काल लिख दोगे। मंजी सिस्टम अगेन रिपीटेड है, सन सिस्टम रिपीटेड है। अकाल तख्त से आपका क्या अर्थ है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या थी। अकाल तख्त ऐसे था कि ये दरबार साहब के सामने जो स्टैब्लिश बिल्डिंग है उसको अकाल तख्त साहब कहते हैं। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या थी कि यहाँ पर गुरु गोबिंद जी यहाँ पर सिखों की कुश्ती कराते थे, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए वारें पढ़ी जाती थी, और जो डिसीज़न मेकिंग होती थी वहाँ पर बैठकर, आज भी डिसीज़न मेकिंग जो है अकाल तख्त में ही होती है। देन गुरु गोविंद सिंह जी के लिटरेरी वर्क आ जाते हैं, ये भी रिपीटेड है। और बंदा बहादुर के चाइल्डहुड नेम क्या है, लक्ष्मण देव है। उनका जन्म कब हुआ, 1670 में हुआ था। देन महाराजा रणजीत सिंह कब और कहाँ पर जो है विलियम बेंटिक को मिले थे। दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से इसको ढूंढना है। फिर उसके बाद हमारे सिलेबस में पार्ट में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन उसके बाद हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो गुरु नानक देव जी की लाइफ एंड टीचिंग्स आ गई। गुरु अर्जन देव जी के जो है वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल वर्क आ गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज़म, जिसमें उन्होंने जो है गुरु अर्जन देव जी की आदि ग्रंथ का स्थापना, हरमंदिर साहिब, शहरों का निर्माण, करतारपुर साहिब हो गया, तरन तारण साहिब हो गया, उसके बारे में आ जाएगा। यूनिट 2 में गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी आ जाएगी, क्यों हुई थी। ठीक है,
फिर उसके बाद खालसा की इंपॉर्टेंस और फाउंडेशन आ जाएगी। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इस चीज़ को ध्यान रखना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपने सारा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगेन स्टूडेंट पिछली बार की तरह बैटल ऑफ बंदा सिंह बहादुर दोबारा आ गई हैं और उनका एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है। अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में अगेन हमारे पास जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपने जी तक करने हैं, उसके बाद जो है एच से लेकर ओ तक हमारे वेरी शॉर्ट सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूनिट 3 में 7, 8 क्वेश्चन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाकी सब आपने करने हैं। सेम विद पंजाबी मीडियम हमारे आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर के पेपर है हमारा अप्रैल 2011 का। तो इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन, सत्ता और बलवंत कौन थे, कीर्तनीय थी, ठीक है। देन बीबी भानी कौन थी, गुरु अमरदास जी की बेटी थी और इनके कारण जो है सिखिज़्म का विस्तार एक डिफरेंट स्टाइल में हुआ, डिफरेंट ढंग से हुआ, मतलब इनके द्वारा जो है गुरु गद्दी फैमिली में रखने की बात की गई अपने पिता के पास। फिर उसके बाद मंजी सिस्टम, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। गोविंदवाल में कितने स्टेप्स बौली के बनाए गए थे, बौली क्या होती है, एक तरह से कुआं ही होता है, तो गुरु अमरदास जी ने इसको रिलीजियसली जोड़ दिया, तो 84 स्टेप्स बनाए गए थे। और गुरु अमरदास जी ने कहा था कि जो भी श्रद्धा से यहाँ पर बैठकर हर एक स्टेयर पर जपजी साहब का पाठ, मतलब 84 जपजी साहब का पाठ करेंगे तो वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। दैन शेख अहमद सरहंदी कौन थे, मीरी पीरी से आप क्या समझते हो। मीरी पीरी कहते हैं ये 2 तलवारें हैं, गुरु हरगोविंद जी ने शुरू की थी। मतलब कहने का क्या है कि आपने उस परमात्मा की भक्ति तो करनी ही करनी है, जब आपके ऊपर जुल्म उठाए जाते हैं तब आप उस जुल्म का सामना करने के लिए तलवार भी उठाने के लिए तैयार होने चाहिए। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह जी आ जाता है। देन बंदा सिंह बहादुर जो है उनको एग्जीक्यूट 1716 में किया गया था, दिल्ली में किया गया था, ठीक है। सबसे पहले उनके बेटे को मारा गया, फिर उनको बहुत बुरे ढंग से जो है एग्जीक्यूट किया गया था। देन महाराजा रणजीत सिंह के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आ जाएंगे, उनके नाम लिखने हैं। देन उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन से लेके 15 तक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यूनिट 1 अगेन लॉन्ग क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी की लाइफ एंड टीचिंग। दैन गुरु अर्जन देव जी की डेवलपमेंट बाय द सिखिज्म। यूनिट 2 में मार्टिरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, दैन गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा पोस्ट खालसा पीरियड, मतलब खालसा की स्थापना के बाद जो बैटल्स लड़ी गई उसके बारे में आप लिखोगे। Then unit 3 में क्वेश्चन नंबर 6, 7th, 8th is not part of your syllabus. 9th is also you have to practice the map. आपने इसमें जो है 4 के ऊपर एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है, बाकी 10 के 10 जो है मैप में भरने हैं, ठीक है। अगेन हिंदी मीडियम में आ जाता है। हिंदी मीडियम में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आपने 9th तक करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके सिलेबस के 6, 7th, 8th पार्ट नहीं है, बाकी सब आपने करने हैं। सेम पंजाबी सिलेबस के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट पेपर जो है ये हमारा 2011 का हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, सिखिज्म के फाउंडर कौन है, इनके 2 बेटों के नाम बताएं। तो गुरु नानक देव जी फाउंडर हो गए और इनके 2 बेटों के नाम हो गए बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद, ठीक है। देन उसके बाद गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके कारण जो है हम कहेंगे कि सिखिज्म की एक तरह से नींव बहुत स्ट्रॉन्ग रखी गई थी, ठीक है। और इसमें उन्होंने एक परमात्मा के नाम के जपने के ऊपर जोर दिया है और उस परमात्मा को जो है हर जगह पर बात की गई, हर जगह पर है। नाम सिमरन के ऊपर गुरु के जोर दिया है, स्त्री स्थिति को सुधारने की बात की है। तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। व्हेन एंड बाय होम वॉज द फाउंडेशन, अमृतसर की फाउंडेशन कब जो है किसके द्वारा की गई थी, साईं मियां मीर के द्वारा की गई थी फाउंडेशन अमृतसर की। दैन उसके बाद में संत सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के 4 कारण बताएंगे आप। एक तो औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता हो जाएगी, नक्शबंदियों का विद्रोह हो जाएगा, सिखिज्म का प्रचार पंजाब में ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है मुगलों से ये टॉलरेट नहीं हुआ होगा। तो दीज वर द कॉजेज़ कि जिसके कारण जो है गुरु तेग बहादुर जी की मार्टिरडम हुई थी। देन उसके बाद अनंतपुर साहब की फर्स्ट और सेकंड बैटल के बारे में आप लिख दोगे। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बताएं और अमृतसर की ट्रीटी किस और किसके बीच हुई थी। और लास्ट सिख महाराजा पंजाब का दलीप सिंह जी थे, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 इज़ नॉट पार्ट ऑफ द आर्ट्स सिलेबस। यूनिट 1 यूनिट 2 जो है अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। देखो यूनिट 1 में ट्रिकी क्वेश्चन डाला है जिसमें उन्होंने बताया कि सिखिज्म की डेवलपमेंट फ्रॉम 1539 टू 74। तो 1539 से लेकर 74 तक आपने गुरु अंगद देव जी का, इट मीन्स आपको गुरु पीरियड को अच्छे से रट्टे मारना है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन डाला जा सकता है। देन गुरु अर्जन देव जी की शहीदी आ गया, गुरु गोविंद जी की न्यू पॉलिसी, मीरी पीरी की पॉलिसी बता दोगे, खालसा की स्थापना आ जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज़ बैटल ऑफ बंदा सिंह बहादुर, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम में अगेन हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपने 9 तक करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपने 6, 7, 8 नहीं करना है, बाकी सारे करने हैं। पंजाबी मीडियम में आपके सेम ही आ जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर का पेपर आ जाता है हमारे पास, तो ये हमारा कंपार्टमेंट का पेपर है, सितंबर 2012 का पेपर है, ठीक है। तो इसमें गुरु नानक देव जी के पेरेंट्स के बारे में पूछा गया है कि उनके मदर का नाम तृप्ता देवी और फादर का नाम जो है मेहता कालू था, बहन बेबी नानकी थी। उसके बाद व्यूज़ ऑफ गुरु नानक देव जी अबाउट गॉड के बारे में, परमात्मा निराकार है, हर जगह पर है, ठीक है। और जूनी है जो हम शुरू में पढ़ते हैं जपजी साहब में, तो गुरु नानक देव जी ने परमात्मा के बारे में अपने व्यूज़ दिए हैं। देन उसके बाद गुरु अंगद देव जी ने सिखिज़म के प्रचार के लिए 2 एफर्ट्स कौन से किए हैं। गुरु अंगद देव जी ने एक तो गुरमुखी लिपि की शुरुआत की है, ठीक है। इसके अलावा जो है उनके द्वारा गुरुओं की बानी को इकट्ठा किया गया, तो हेडिंग बता के आप इसको एक्सप्लेनेशन दे दोगे। देन हु मेड गुरुगद्दी हेरिडिटरी एंड वाई। गुरु अमरदास जी के टाइम में बीबी भानी जी ने उनसे वर मांगा था कि गुरुगद्दी जो है वो परिवार में ही रहनी चाहिए। देन उसके बाद हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ अमृतसर एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ अमृतसर। अमृतसर का फाउंडर वैसे जैसे माना जाता है कि अकबर जो है बीबी भानी के नाम पर ये जगह लगा कर गए थे, ठीक है। तो इसका नाम जो है रामदासपुर, चक, गुरु नानक ऐसे करके उनके पहले नाम थे। देन आदि ग्रंथ की इंपॉर्टेंस आ जाती है कि देखो किसी भी धर्म के लिए एक रिलीजियस बुक का होना तो ज़रूरी है, तो एक तरह से आदि ग्रंथ एक रिलीजियस बुक सिखों को मिल गई थी जिसकी सहायता से वो अपना जो है एक तरह से धर्म को फॉलो करने में आसानी हो गई थी। देन उसके बाद जो है गिव द नेम ऑफ 3 कंपेनियंस हु वर मार्टिर्ड लॉन्ग। गुरु तेग बहादुर जी के साथ 3 और को शहीद किया गया था, उनके नाम बताने हैं आपने। और वाइज खिदराना नेम्ड मुक्तसर, खिदराना का नाम मुक्तसर क्यों रखा गया था, क्योंकि 40 जो सिख हैं गुरु जी को बिदावा लिख के दे आए थे गुरु गोविंद सिंह जी को, बाद में यही 40 सिख जो हैं वो शहीद हुए थे, तो इस जगह का नाम पड़ गया था मुक्तसर। देन गुरु गोविंद सिंह जी के 4 लिटरेरी वर्क्स लिख दोगे आप। फिर उसके बाद 2 कॉजेज़ फॉर क्रिएशन ऑफ खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह जी। देन उसके बाद आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है आगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 1 में अगेन क्वेश्चन आया हुआ है कि सिख धर्म के प्रचार में गुरु अमरदास जी ने क्या वर्क किया। फिर उसके बाद गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के कारण। देन उसके बाद न्यू पॉलिसी यानी गुरु गोविंद जी की मीरी पीरी की पॉलिसी के बारे में आप बताओगे। देन बंदा सिंह बहादुर की अचीवमेंट्स यानी कि बैटल में कौन कौन सी उन्होंने विजय हासिल की थी। और यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट 9th क्वेश्चन आपने मैप का जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है गुरु गोविंद, ये मैप की प्रैक्टिस करने के बाद हमारे पास आ जाते हैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन अगेन हमारे पास जो है आपने जो सिलेबस का पार्ट है हमारा वो आप करोगे, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की थी कि क्वेश्चन नंबर जो नामधारी है वहाँ तक आपने नहीं करना है सितंबर 2012 का, बाकी आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, 8 इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। देन अप्रैल 2013 का पेपर आ जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो कि नेम द सेकंड गुरु ऑफ सिखों के सेकंड गुरु अंगद देव जी, उनके चाइल्डहुड नेम बाबा लैना था, ठीक है। और मंजी सिस्टम अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, अमृतसर वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। देन मसंद सिस्टम का क्वेश्चन रिपीटेड है। मीरी पीरी जो है वो भी गुरु गोबिंद जी के द्वारा शुरू की गई थी। वैन वेयर एंड बाय होम वॉज खालसा फाउंडेड। देन फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर फोर्ट। रंजीत सिंह जो है विलियम बेंटे को कब और कहाँ मिले थे। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन जो है व्हेन वाज पंजाब नेक्स्ट इनटू द ब्रिटिश एम्पायर, हु वाज तब गवर्नर जनरल कौन था। तो 1849 में पंजाब को अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिया था, तब लॉर्ड लहौजी था, ठीक है।
देन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आगे हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक। आगे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे यूनिट 1 के, ये आपने करने हैं। गुरु नानक देव जी की मेन टीचिंग्स आ गई, गुरु अर्जन देव जी के ऑर्गेनाइजेशनल वर्क आ गए, ठीक है। दैन उसके बाद यूनिट 2 में गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, बंदा सिंह बहादुर की अचीवमेंट, यूनिट 3 में सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, 8 अगेन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 9th हमने मैप की प्रैक्टिस करनी है, अगेन विद हिंदी सिलेबस आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 9th तक, ठीक है, वेरी शॉर्ट करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7, 8 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। सेम विद पंजाबी मीडियम आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा कंपार्टमेंट का पेपर सितंबर 2013 का। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु नानक देव जी के परिवार के बारे में अगेन रिपीटेड है, गुरु अमरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन आ जाता है। सिख धर्म में इस दसवंध का क्या मतलब है, मतलब कि जो आप कमाते हो 10वां हिस्सा आपने गरीबों को दान करना है या धर्म के प्रचार के लिए दान करना है। पंजाब में सिख धर्म में मुसंद प्रथा का क्या योगदान था, ठीक है, तो मुसंदों के द्वारा धन इकट्ठा करके लाया जाता था, जो कि सिखिज्म के प्रचार में और गरीबों की सहायता के लिए यूज़ किया जाता था। दैन गुरु अर्जन देव जी कब और कहाँ शहीद हुए थे। दैन मक्खन शाह लुभाना कौन था, मक्खन शाह लुभाना एक व्यापारी था जिसने जो है गुरु तेग बहादुर जी को ढूंढा था, ठीक है। बंदा सिंह बहादुर की सफलताओं के जिम्मेवार कोई 2 कारण लिखें। एक तो मुग़लों का जो है आतंक बहुत ज़्यादा था, दूसरा लोग परेशान हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट महाराज रणजीत सिंह विदेश मंत्री कौन थे, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के 4 लड़ाइयों के बारे में बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 तक सिलेबस का पार्ट नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यूनिट 1 का गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, सिख धर्म में गुरु अमरदास जी का कंट्रीब्यूशन, गुरु गोविंद जी द्वारा अपनाएगी नवीन नीति यानी कि मीरी पीरी की पॉलिसी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा के निर्माण के लिए जिम्मेवार परिस्थितियाँ। दैन यूनिट 3 में महाराज रणजीत सिंह के सिविल और प्रशासनिक सैनिक प्रशासन। दैन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। 9th आपने क्वेश्चन करना है, सेम हमने पंजाबी मीडियम में करना है, ठीक है। अब आ गया हमारा अप्रैल 2016 का पेपर, ठीक है। तो ये मेरे पास पंजाबी मीडियम में ही था, तो मैं बोल के आपको बता देती हूँ। मंजी व्यवस्था किसने और क्यों शुरू की थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मसंद देखो लिखा हुआ एक आ गया, आपने यहाँ बताना है कि मसंद सिस्टम किसने, ठीक है, और कब और क्यों शुरू किया था। देन भाई गुरदास कौन थे, ये न्यू क्वेश्चन आ गया, भाई गुरदास कौन थे, ठीक है, जिन्होंने आदि ग्रंथ को लिखा था। अकाल तख्त साहब का महत्व, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत कहाँ पर हुई और कब हुई, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के नाम, ये भी न्यू क्वेश्चन है। चप्पड़चिड़ी की लड़ाई कब और किन के बीच में लड़ी गई, जिसको सरहंद की बैटल भी कहते हैं, बंदा बहादुर और वजीर खां के बीच में लड़ी गई। बंदा बहादुर को कब और किस जगह पर फांसी दी गई, तो दिल्ली में 1760 में उनको फांसी दी गई। मिसल के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। राखी व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हो। दैन रणजीत सिंह के किसी 2 मंत्रियों के नाम लिखें। दैन उसके बाद जमरौद की लड़ाई, रानी जिंदा कौन थी, महाराज रणजीत सिंह की वाइफ थी। पहले अंग्रेज़ सिख युद्ध की 4 लड़ाइयों के नाम बताएंगे आप। बरतानवी साम्राज्य का कब्जा पंजाब पर कब हुआ और उस समय गवर्नर जनरल कौन था। लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं। गुरु नानक देव जी के मुख्य शिक्षाएँ आ गई, गुरु अर्जन देव जी शहीदी और के कारण और महत्व आ गए। खालसा की साधना की परिस्थितियाँ आ गई। दैन गुरुमता और दल खालसा की क्या भूमिका थी। सिख राज्य में रणजीत सिंह के अधीन लाहौर के विस्तार के बारे में आप बता दोगे, लाहौर राज्य के विस्तार के बारे में। यहाँ पर महाराज रणजीत सिंह की आप बैटल लिखोगे लाहौर की। दैन उसके बाद 19 जो है शताब्दी, उसमें प्रांतिक पंजाब में सामाजिक संरचना, और यूनिट 4 में 1839 तक अंग्रेज़ सिखों के बीच में युद्ध जो हुए उसके बारे में आप लिख दोगे। दैन अगेन मैप आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये सारे जो हैं पेपर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है इसमें आपकी बहुत ज़्यादा सहायता होगी। और मैंने इसकी जो है PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर जाकर जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करना है, इससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है कि हाँ बच्चों को ये चीज़ पसंद आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।